वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। मोशन चल रहा है आपका, कहाँ तक पहुँच गए? न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं बेटा। लेक्चर 4 हो चुका है, लेक्चर 5 पे आ गए। इसमें भी कुछ क्या करेंगे हम? न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, असाइनमेंट आपके पास पहुँच चुकी है, उसका एक पार्ट आपने कर लिया होगा, सेकेंड पार्ट ट्राई करना स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन उसके कुछ न्यूमेरिकल्स चलो आपको यहीं पर करवा देते हैं। ओके, तो एक एक कर देखते जाओ पिछली बार कितने। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़े से क्वेश्चन इस बार चेंज है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कर फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग स्टेडली एट 2 मीटर पर सेकेंड। एक कोई हेलीकॉप्टर है, वहां से फूड पैकेट क्या किया गया? रिलीज किया गया, और हेलीकॉप्टर स्टेडली ऊपर की ओर क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। तो फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग स्टेडली एट 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 seconds व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट? 2 सेकेंड के बाद व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट? इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर? हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर? मतलब यहां से स्टार्ट हुआ था वो हेलीकॉप्टर, ऊपर चले गया होगा। अब फाइनली हेलीकॉप्टर और फूड पैकेट के बीच का क्या चाहिए? डिस्टेंस। मान लो हेलीकॉप्टर ने इस जगह से स्टार्ट किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो ध्यान देना जी, टाइम दे रखा है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, और फाइनली हेलीकॉप्टर और फूड पैकेट के बीच का डिस्टेंस क्या करना है? हमने कैलकुलेट करना है। पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि बेटा ये क्या हो गया आपका? हेलीकॉप्टर की इनिशियल पोजीशन हो गई, ये ऊपर जा रहा है किस स्पीड से? 2 मीटर पर सेकेंड ना, 2 मीटर पर सेकेंड ही था ना, 2 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा जी ये 2 मीटर पर सेकेंड यहां से चला, एक्चुअली ये हेलीकॉप्टर नहीं, ये फूड पैकेट की क्या मानी जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी। ओके, अब यहां से जब ये चला तो ये ऊपर की ओर थी बेटा, ऊपर वाली सारी चीजों को पॉजिटिव लेना है, नीचे वाली सारी चीजों को नेगेटिव लेना है। तो u कितनी आई? 2 मीटर पर सेकेंड, ये पॉजिटिव रहेगी। जब वो फूड पैकेट हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गया तो उस पर एक्सीलरेशन कितनी लगनी शुरू हो जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड। कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे की ओर है तो कैसी लगेगी? नेगेटिव लगेगी। ध्यान देना, हमने यूज किया v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो वेलोसिटी आफ्टर 2 seconds, v की जगह v ही रहने दो, u की जगह पर क्या आ जाएगा आपके पास? u की जगह पर आ जाएगा 2 प्लस a की जगह पर आपके पास आएगा u प्लस 80। a की जगह आ गया माइनस 9.8। ओके, t क्या था आपका? 2 इजी करने के लिए यार इसको क्या कर देते हैं, 2 माइनस 10 ही लेकर कर रहा हूं मैं इसको। ओके, थोड़ा इजी करने के लिए, बाकी आपका आंसर में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 2 माइनस 20। ओके जी, वेलोसिटी कितनी आ गई? माइनस 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस तो बेटा आनी थी क्योंकि फाइनली वो नीचे की ओर जा रहा ना, तो इस मान लो 2 सेकंड बाद यहां पे पहुंच गया, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। अब इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर थी, इसलिए आंसर क्या आना चाहिए था? माइनस 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर माइनस 17.6 दे रखा है, हमने 10 लेके इजीली सॉल्व कर दिया था। ओके, जब तक बोला ना जाए तब तक 9.8 ही लेना होता है, लेकिन वहां कैलकुलेशन लंबी पड़ जाती है, इसलिए जब हम बोर्ड पे करेंगे ना बेटा तो जी को 10 लेके ही सॉल्व कर दिया करेंगे। ओके, अब इसका अगला पार्ट भी देख लो। अगला पार्ट कहता है हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर? यहां से इसने स्टार्ट किया। ओके, हेलीकॉप्टर अपना ऊपर जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रही है। पहले जब आप कैलकुलेट कर लो इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया नीचे की ओर। अब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा बेटा?
ध्यान देना, मैंने लगा दिया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या यूज किया बेटा हमने? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब हमने यूज किया एस इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह क्या लगेगा? कैलकुलेट करना है। यू ऊपर की ओर थी, कितनी थी? 2, टी की जगह 2 प्लस हाफ, ए की जगह -10, साथ में क्या आ गया? 2 का स्क्वायर, ये बन गया बेटा 4, ये बन गया -20। एस कितना आ गया? -16 मीटर। देखो बेटा स्टार्टिंग ये थी -16 मीटर नीचे की ओर यहां पर, तो ये हो गया -16। इतनी देर में हेलीकॉप्टर ऊपर भी चले गया होगा। अब हेलीकॉप्टर इतनी देर में ऊपर चले गया, वो कितना ऊपर गया? उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड थी। ओके, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि विच इज मूविंग स्टेडली ओवर, उस पर ग्रेविटी नहीं लगानी, वो गिर नहीं रहा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। हेलीकॉप्टर ने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया 2 सेकंड में? डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लग जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी उसकी 2 थी, टाइम उसका 2 था, x इक्वल टू 4 मीटर आ गया। ओके, तो ये 16 मीटर नीचे और ये 4 मीटर ऊपर। बेटा ओवरऑल उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मांगा, डिस्टेंस। अब यहां माइनस प्लस नहीं देखना, गड़बड़ कर दोगे। ये 16 है, ये 4 है, उनके बीच में टोटल डिस्टेंस 20 मीटर आ जाएगा। आंसर 19.6 दिया हुआ है, लेकिन वो हमने जी को 10 ले लिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा फर्क तो अब पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बेटा डिस्टेंस बिटवीन हेलीकॉप्टर एंड द फूड पैकेट आफ्टर 2 सेकेंड, वो ऊपर चले गया, नीचे चले गया, इट विल बी 16 प्लस 4, यानी सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका 20 मीटर। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या रहेगा आपका? 20। ओके जी, नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन करा रहा हूं आपकी असाइनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है अ बैलून इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड एट ए हाइट ऑफ 98 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 98 मीटर अबव एक बलून है, ऊपर की ओर क्या कर रहा है? असेंड कर रहा है। असेंड मतलब ऊपर जा रहा है। कितनी स्पीड से? 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। When the food packet is dropped from the balloon, ले ये तो वही क्वेश्चन आ गया सेम। When food packet is dropped from the balloon, after how much time and with what velocity does it reach the ground? क्वेश्चन है कि फूड पैकेट यहां से छोड़ा गया था, वो कितनी देर बाद नीचे गिरेगा, टाइम निकालना है, और कितनी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। ओके, लगा दो। टाइम गिवन है, वेलोसिटी कैलकुलेट, सॉरी टाइम निकालना है, हाइट गिवन है, हमने लगाया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला। बेटा यहां से चला, वो नीचे आ गया ना, तो जो हाइट आएगी आपकी, यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। सीधा हिसाब क्या रखना है? ऊपर वाली चीजों को पॉजिटिव लेना है और नीचे वाली चीजों को क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। तो u तो पॉजिटिव रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी ऊपर की ओर थी, ये पॉजिटिव रखनी है। लेकिन बेटा ये डिस्टेंस नहीं, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होती है। a से b तक उसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर किया ना, तो इसको नेगेटिव लेना, पॉजिटिव लेके आंसर गलत आ जाएगा आपका। कितना डिस्टेंस किया कवर उसने? -98। u कितना था? 14। t आपको कैलकुलेट करना है बेटा, प्लस हाफ ए डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन में है, इसको क्या रख दिया हमने? -10 रख दिया। यहां क्या आ जाएगा? टी का स्क्वायर, तो इट विल बी -98 इक्वल टू 14t, ये कट जाएगा -5t स्क्वायर। बेटा क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। 5t स्क्वायर प्लस 14, इसको उधर लेके 5t स्क्वायर, ये हो जाएगा -14
t माइनस 98 था ही उधर। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, क्वाड्रेटिक बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना तुम्हारा काम। पॉइंट ये था यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है ना h, उसको नेगेटिव पुट करना था बेटा आपने यहां पर। फिर उसने पूछा था आफ्टर हाउ मच टाइम, टाइम यहां से निकलेंगे, विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड। यहां तक पहुंचने की उसकी क्या चाहिए, वेलोसिटी भी चाहिए। तो इसके लिए क्या यूज कर सकते हो, इसके लिए आप यूज कर सकते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। सेकेंड पार्ट के लिए फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, ये 2, ये -10, g -10 और h -98। यहां से बेटा जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। ओके, आप यहां पर अगर यहां से t कैलकुलेट कर लिया तो यू कैन आल्सो यूज v इक्वल टू u प्लस 80, क्योंकि t तो ऊपर वाले पार्ट में कैलकुलेट कर लिया ना, इट शुड बी v इक्वल टू u प्लस 80। ये भी यूज कर सकते थे, ये भी आप यूज कर सकते थे। आंसर आ जाएंगे बेटा। मुझे थोड़ा सा ये कंसेप्ट बताना था कि कब किसको पॉजिटिव लेना है, कब किसको नेगेटिव लेना है। एक और क्वेश्चन देखो फिर, ये कहता है एन इंसेक्ट क्रॉलिंग अप अ वॉल, एक कीड़ा है दीवार पर चढ़ रहा है। एन इंसेक्ट क्रॉलिंग अप अ वॉल क्रॉल्स 5 सेंटीमीटर अपवर्ड्स इन फर्स्ट मिनट। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूं मैं अभी आपको, ठीक है। तो कहता है एन इंसेक्ट क्रॉलिंग अप ए वॉल क्रॉल्स 5 सेंटीमीटर अपवर्ड्स इन द फर्स्ट मिनट। पहले मिनट में कितना ऊपर जाता है, 5 सेंटीमीटर। ओके जी, 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर गया। देन स्लाइड्स 3 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स, 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है लेकिन बेचारा 3 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है इन नेक्स्ट 1 मिनट। ओके, एन इंसेक्ट क्रॉलिंग अप ए वॉल क्रॉल्स 5 सेंटीमीटर अपवर्ड इन फर्स्ट मिनट। सेकंड नहीं था, फर्स्ट मिनट। बेटा 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, अगले मिनट में 3 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। ओके, तो 2 सेकंड बाद वो कितना ऊपर होगा, 2 सेकंड बाद वो कितना ऊपर होगा बेटा, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 ऊपर गया 3 नीचे आ गया। तो आफ्टर 2 सेकेंड्स कितना ऊपर होगा, वो 2 सेंटीमीटर ऊपर होगा। इट अगेन क्रॉल 5 सेंटीमीटर अपर इन थर्ड मिनट, 3 सेंटीमीटर डाउनवर्ड इन नेक्स्ट मिनट। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट द इंसेक्ट टेक टू रीच अ क्रेविस। क्रेविस मतलब दीवार में कोई छोटा सा छेद बना हुआ है, उसमें जाना है उसने। इन द वॉल एट ए हाइट ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से उसको कितना ऊपर चढ़ना है, 24 सेंटीमीटर। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट से उसको ऊपर जाना है 24 सेंटीमीटर। ओके, अब उसको कितना टाइम लगेगा भाई, 2 मिनट के बाद कितना ऊपर होता है वो, आफ्टर 2 मिनट्स कितना ऊपर होता है वो, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि पहले मिनट में 5 ऊपर गया, दूसरे मिनट में 3 नीचे आ गया। ओके, 10 मिनट के बाद 2 मिनट में वो 2 सेंटीमीटर ऊपर होता है। 10 मिनट में कितना होगा, जब 10 मिनट खत्म हो चुके होंगे, वो 20 सेंटीमीटर ऊपर होगा। ओके, 10 मिनट में कितना ऊपर हो जाएगा वो, 20 सेंटीमीटर। समझ गए ना, 10 मिनट में वो 20 सेंटीमीटर ऊपर होगा। ओके, अब उसको 24 सेंटीमीटर जाना है। पहले सेकंड में 5 ऊपर गया, दूसरे में नीचे आ गया, 2 सेकंड बाद वो 2 सेंटीमीटर पे था, 4 सेकंड बाद वो 4 पे हो जाएगा। ओके, और 10 मिनट बाद, ओके, हमने अभी कैलकुलेट किया था ना कि पहले मिनट में 5 ऊपर, दूसरे मिनट में 3 नीचे, तो 2 मिनट खत्म होने पे कितना ऊपर है, 2 सेंटीमीटर। 10 मिनट खत्म होने पे कितना ऊपर आ जाएगा वो, 20 सेंटीमीटर। बेटा 11वें मिनट में वो कितना चढ़ेगा, 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा 11वें मिनट में।
अब 12वें मिनट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब वो नीचे खिसक कर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 24 सेंटीमीटर है, 20 पे तो वो पहुंच ही चुका था। 11वें में वो 24 पे पहुंच जाएगा। समझो 11वें मिनट में वो अपने 24 सेंटीमीटर पे पहुंच जाएगा, क्योंकि 10 मिनट बाद वो 20 पे था। 11वें में उसने 5 ऊपर जाना ना, लेकिन यहीं पे उसका क्या आ गया, घर आ गया। यानी आंसर जो इसका आएगा दैट विल बी 11 मिनट्स, यानी 11वें मिनट में वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा जी। ओके, ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जरा। ये है आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10 करा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10th क्वेश्चन इज अ मोटर कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। इट देन मूव्स विद यूनिफॉर्म। बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ग्राफिकल मेथड से करेंगे, दैट विल बी बेस्ट। ओके, तो ग्राफ ही बनाते हैं साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10 बेटा। अ मोटर कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with uniform acceleration and attains a velocity of 8 मीटर पर सेकेंड in 8 seconds। ओके जी, ये हमने बना दिया इसका स्पीड टाइम ग्राफ। इधर स्पीड प्लॉट कर देते हैं, इधर क्या प्लॉट कर देते हैं, टाइम प्लॉट कर देते हैं इन 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर सॉरी इन 8 सेकेंड्स। वो कितनी स्पीड अटेन कर लेती है, कर लेता है ऑब्जेक्ट, इट अटेन अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। 8 सेकेंड में कितनी स्पीड अटेन कर ली बेटा, 8 मीटर पर सेकेंड। इट देन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 32 मीटर। कुछ देर के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना है इसने, एंड फाइनली इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, और कुछ देर बाद ये रेस्ट पर आ जाती जी। तो 8 हुई, यहां पे रेस्ट पे आ गई इन 32 मीटर। बेटा 32 मीटर आपको पता है एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू द डिस्टेंस कवर्ड। तो लास्ट में यहां से लेके यहां तक इसके नाम रख दो यार, ओ ए बी सी। तो बेटा बी से लेके सी तक रिटार्डेशन हुई और एकदम ही वो जीरो वेलोसिटी पे पहुंच गया। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 464। ओके, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 464। टोटल मतलब यहां से लेके यहां तक जो ओवरऑल एरिया कवर अप होगा दैट विल बी द टोटल डिस्टेंस, क्योंकि बेटा वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया है दैट प्रोवाइड्स यू द डिस्टेंस। कैलकुलेट द 464 मीटर टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, टोटल डिस्टेंस इज 464 मीटर बेटा। अब कह रहा है फाइंड द एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम टेकन। देखो जी यहां से यहां तक तो हुई होगी एक्सीलरेशन, एक तो क्या निकालनी है एक्सीलरेशन, यहां पे हुई है रिटार्डेशन, एक क्या निकालनी है रिटार्डेशन, यहां से यहां तक रिटार्डेशन हुई ना बेटा। और क्या कह रहा है टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन भी कह रहा है कवर अप करना है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना यार, ये जो डिस्टेंस है इस एरिया का प्लस इस एरिया का प्लस इस एरिया का, टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है 464 मीटर। अब बेटा टोटल डिस्टेंस 464 मीटर दे रखा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे दैट विल बी, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों चीजें निकल जाएंगी, हाफ इंटू बेस। बेस देखो 0 से 8 तक 8 हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट भी बेटा कितनी हो गई 8 हो गई, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भाई इसका एरिया आ गया इस पार्ट का, ओके प्लस। अब ये तो रेक्टेंगल है, मान लेते हैं बेटा जी यहां से यहां तक का टाइम, यहां से यहां तक का टाइम t है, ये तो t टाइम एक्सिस वाला लिखा हुआ है बेटा। यहां से यहां तक का टाइम कितना हो गया मान लो t हो गया। तो
इस एरिया को कितना लिख दोगे, दैट विल बी फिर वही लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 8, टाइम कितना मान रहे हैं पता नहीं है ना अभी, ये टी हो गया। इस पार्ट में लास्ट पार्ट जो है टोटल कितना दे रखा है 32, तो ये तो सीधा ही दे रखा है 32 इक्वल टू ओवरऑल टोटल कितना दे रखा है 464। ओवरऑल टोटल हो गया 464। जल्दी जल्दी ये सोल्व हो जाएगा यार। यहां से एक अननोन रह गया, टी निकल जाएगा आपका, टी यहां से हो जाएगा, ये 4 गया, 8 4 जा 32 प्लस 8t प्लस 32 इक्वल टू 464। यहां से बेटा क्या हुआ 32 64, उधर जाएगा 64 कट जाएगा, 400 रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8t। यहां से चेक करो t कितना आ गया बेटा जी, मेरे ख्याल से 50 सेकेंड्स। कहने का मतलब बेटा t यहां से यहां तक का टाइम है, t इस पार्ट का टाइम था क्योंकि इसी में हमने t यूज किया है, तो ये तो आ गया 50 सेकंड। यार यहां से यहां तक का टाइम तो क्या आ गया 50 सेकंड आ गया। 50 सेकंड मांगा क्या है उसने, टोटल टाइम कैलकुलेट करने को बोला है। टाइम कितना आ गया 50 सेकंड्स। ये इस पार्ट का टाइम है, कितना आ गया ये 50 सेकंड। बेटा यहां से यहां तक का टाइम तो आपको ऑलरेडी दे ही रखा है। ओके, ये टाइम दे रखा है 8 सेकेंड्स, ये हो गया 8 सेकेंड। ये वाला टाइम है जो इट इज 50 सेकेंड्स। अब बच गया ये, इसमें टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है जी 32। अब वही लगा दो एरिया, एरिया कितना दे रखा है 32, क्योंकि एरिया डिस्टेंस होता है ना भाई, वो दे दिया आपको 32। और एरिया का फार्मूला क्या होता है, ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना ये अभी चाहिए, ओके ये वाला टाइम अभी चाहिए। यहां पे क्या लग गया टी डैश हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो फिर वही क्या चल रही है 80 चल रही है बेटा। ओके यहां से चेक करना टी डैश 8 सेकेंड, देखो 8 4 जा, ये 2 उधर चले जाएगा, टी डैश हो गया 8 सेकेंड्स। सो ये वाले पार्ट का टाइम भी कितना हो गया 8 सेकेंड। देयरफॉर चेक कर सकते हो टोटल टाइम, बेटा आपका जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर दो यार, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 50 66 सेकेंड। चेक कर लो आंसर आपका सही आया है कि नहीं आया। इट वाज क्वेश्चन नंबर 10। टाइम तो बेटा आ गया 66 सेकेंड, बिल्कुल सही। अब बच गई क्या रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन, वो भी हो ही जाएगी यार। फर्स्ट पार्ट को देखो, फर्स्ट पार्ट में 0 से लेकर a तक आपकी क्या हुई एक्सीलरेशन हुई है। फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है यार, टाइम तक पता है, तो वैसे रिटार्डेशन निकल जाएगी। क्या लगाया आपने, डिस्टेंस भी पता है, सब कुछ ही पता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो यार। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या लगा दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी 8 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। टाइम कितना 8 सेकेंड। फर्स्ट पार्ट का कितना आ गया था 8 सेकेंड। आई थिंक यहां से एक्सीलरेशन कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन बेटा बन गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से अब इस पार्ट की रिटार्डेशन चेक कर लो, तो इसमें भी आप क्या लगा सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो। फाइनल 0 वेलोसिटी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल तो 0 हो गई, इनिशियल बेटा 8 से स्टार्ट हुआ है 8, तो v इक्वल टू यू प्लस a इंटू टी। टी बेटा यहां से यहां तक का भी क्या आया हुआ है 8 सेकेंड ही आया हुआ है। ओके जी, तो यहां से मेरे ख्याल से एक्सीलरेशन चेक करोगे, उधर जाके -8 हो जाएगा, 8 कट जाएगा, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बिल्कुल सही बात। रिटार्डेशन जो है वो तो वैसे नेगेटिव आनी थी, चेक कर लेना भाई कैसे कैसे कर लिया। अब देख लो बेटा अगला क्वेश्चन, ये भी ग्राफ पे है यार। 11वां क्वेश्चन देख लो, सिंपल है, इजी ज्यादा है, पिछला वाला सही था, उसमें था कुछ कंसेप्ट, ये इजी है लेकिन फिर भी एक बार करा देते हैं, पहली बार आए हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, 11वां क्वेश्चन है बेटा। मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन शोन इन फिगर बिलो, फाइंड द नेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, इसको पूरा नहीं कराते, कंसेप्ट बताएंगे बस।
ओके बेटा, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। देखना जरा, इसमें यार एक ग्राफ दे रखा है आपको, ये ग्राफ है। ओके, ये हो गया जी आपका ग्राफ। ओके, हमने देख दुख कर ग्राफ बना लिया। तो ये हो गया जी आपका ग्राफ। 0, ये 4 है, यहां कहीं बीच में बेटा 2 पॉइंट है, इट इज 6, इट इज 8 एंड इट इज 10। इधर बेटा टाइम प्लॉट किया, यहां पे बोल रहा है ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी गई है इसके करस्पॉन्डिंग दैट इज बेटा जी 20। ये 20 दे रखी है, बीच में कहीं पे क्या है 10 पॉइंट है, ये स्पीड है, ये टाइम है, और ये जो नीचे तक चले गया भाई, ये कहां तक चले गया -20 तक चले गया। ओके जी, तो ग्राफ आपके सामने है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर बिलो। फाइंड द नेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 10। यार 0 से 10 तक का एक तो क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए, और कहता है आल्सो फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट, आल्सो फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट। इजी क्वेश्चन है, पूरा नहीं करा रहा, वैसी बोर्ड पे ले आए हम बेटा। अगर तो फाइंड करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है। अब डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है, डिस्टेंस तो एरिया से ही फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर पोर्शन का एरिया, इस पर्टिकुलर पोर्शन का ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला एरिया निकालना। आपको पता है कैसे निकालेंगे, सारे एरिया ऐड कर देना, डिस्टेंस आएगा। सारे एरिया ऐड करोगे तो डिस्टेंस आएगा। लेकिन बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे होगे तो आपको नेगेटिव का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो तो एरिया ऊपर है एक्सिस के, टाइम एक्सिस के, वो एरिया तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जो नीचे वाला है बेटा ये क्या है, नेगेटिव आएगा। जब तो डिस्टेंस निकाल रहे हो तब सब ऐड हो जाएंगे, इसको नेगेटिव नहीं मानना, ये बीच में ऐड हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे होगे बेटा दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये नीचे वाला जो एरिया आएगा उसको क्या कर देना, माइनस कर देना, तब आपकी क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट आएगी। ओके, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल बात थी, अपने आप इसको कवर अप करना, आंसर भी मैच हो ही जाएगा। एक क्वेश्चन अगला भी शायद ना ही कराऊं, फिर भी थोड़ा डिस्कस करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता था वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज एज शोन। इसमें भी क्या दे रखा है, एक कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, 0 से लेके 10 सेकेंड तक वो जा रहा है। ये 2 सेकेंड्स यहां पे कहीं पे शो कर रहा है, 5 सेकेंड्स, और आगे ये मान लो हो गए 10 सेकेंड्स। ओके, 2, 5, 10 उसने दे रखा है, ग्राफ बनाई हुआ है, ये गिवन हो गया, ये भी गिवन हो गया, ये भी गिवन होगा। अब क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पे आ ही रहा होगा, लेकिन अब इसको बनाना तो पड़ेगा ही ना ग्राफ को। ओके जी, ये पॉइंट भी क्या दे रखा है भाई, 20 दे रखा है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये ग्राफ है। कह रहे कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन 0 to 5, वैसे लिख दिया। 0 से लेके 5 के बीच में क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए भैया, अलग अलग करके निकाल लेना या इकट्ठे ट्रेपीजियम का निकाल लेना, हो जाएगा, छोड़ दिया। t इक्वल टू 0 से लेके 10 तक, वैसे ही बना दिया यार, ये तो 0 से लेके 10 तक चाहिए, तो सारा डिस्टेंस निकालने के लिए पूरा एरिया निकाल लेना, छोड़ो यार, मजाक हो गया ये तो। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट है मेन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान देना, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन होगा ये। कहता है 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स हैं, रन नॉर्थ साउथ। अब देखो भैया, पता ही है तुम्हें, ये नॉर्थ है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, 13। ओके, अब ये तो आपको पता ही है होता है। अब बोर्ड पे बनाते वक्त तो मैं उधर को भी नॉर्थ बना सकता हूं, जिस दिन मर्जी बनाऊं, मेरी मर्जी है। बोर्ड पे बनाते वक्त उसके हिसाब से बाकी चीजों को क्या कर देंगे,
सेट कर देंगे। फिलहाल हमने बोला ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। ओके, आगे कह रहा है कि 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए जो है ए, ओके, ये किधर चल रही है? टुवर्ड्स नॉर्थ विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ओके जी, 54 किलोमीटर पर आवर। एंड ट्रेन बी मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड ट्रेन बी मूव साउथ। बी जो ट्रेन है वो किधर जा रही है? वो जा रही है साउथ। कितनी स्पीड से? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलो बढ़िया। कर फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या फाइंड करनी है बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बी की वेलोसिटी फाइंड करनी है, ए ने ऑब्जर्व की है, ए खुद भी मूव कर रहा है, तो एक्चुअल तो ऑब्जर्व वो करेगा नहीं। देखते हैं। अच्छा, इसको पॉजिटिव नेगेटिव में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं रिजल्ट को जो आएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं साउथ नॉर्थ लगा के। वैसे चलो ऊपर वाली डायरेक्शन में क्या मान रहा हूं? पॉजिटिव मान रहा हूं। नीचे वाली डायरेक्शन क्या मान रहा हूं? नेगेटिव मान रहा हूं। ध्यान से सुनना। अगर इसको आंसर चेक कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में तो दे रखे हैं, आंसर मीटर पर सेकंड में दे रखे हैं, तो इसलिए हमें इनको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। इसको मैंने कन्वर्ट कर ही दिया मीटर पर सेकंड में, तो ये बन गया 54 वाला। 54 इंटू 5/18, 1854 कितने से जाएगा ये? 18 दूनी 36। 8 करके देख लो यार, गलत ना हो जाए। 4 और 3 एकम 3 और 2 5, सही है। कितने से चले जाएगा? 4 से चले जाएगा। ये 4 से चले गया और ये कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। चलो 20 नहीं 3 से गया था यार, 3 से 15 मीटर पर सेकंड। 18 3 जा तो कितनी हो गई? मैथ्स कमजोर है भैया। 15 मीटर पर सेकंड करके देख लो यार। 4 3 से किया था ना, तो ये 18 3 जा 54, 15 मीटर पर सेकंड। ओके, 90 वाले को करके देख लो, ये कितनी आई? 90 इंटू 5/18। ये आई थिंक 5 से चले जाएगा। इसको भी करके देखें। 18 इंटू 5, 8 5 जा 40, 5 1 जा 5 और 4 90, सही है ना? तो ये कितना आ गया बेटा? ये 5 से जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। जितना मर्जी इजी हो भैया करके देख लेना चाहिए, गलती हो जाती है। 25 मीटर पर सेकेंड, तो ये 15 मीटर पर सेकेंड है, ये 25 मीटर पर सेकेंड है। अब ध्यान से सुनना। वेलोसिटी ऑफ बी किसने ऑब्जर्व की? ए ने। अब देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये जा रहा है 15 से और ये जा रहा है 25 से। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो एक जब दूसरे की स्पीड ऑब्जर्व करेगा, आपको बताया हुआ, वो ऐड हो जाती है बेटा। वो क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, ऐड। ओके जी। सो अगर ऐड होने वाला कंसेप्ट में लगा दूं तो उससे आएगी कितनी? 25 + 15 40 मीटर पर सेकंड। पहले तो आंसर चेक करो कि आंसर 40 मीटर पर सेकंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन उसने नेगेटिव दे रखा है, उसने बोल रखा है -40 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों दे रखा है वो भी समझो। इट विल बी 40 मीटर पर सेकंड। अब यार बी की स्पीड है ना, तो बी किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है ना। अगर ए इस तरफ जा रहा है और बी इस तरफ जा रहा है, तो ए ने बी को ऑब्जर्व किया, तो ए को लगेगा कि जैसे ये पीछे की ओर कितनी स्पीड से निकल गया? 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकल गया। तो इसका आंसर हो सकता था वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ। क्योंकि बी तो किस तरफ जा रहा है? साउथ। ए को लगेगा कि बी साउथ की तरफ चले गया, क्योंकि ए खुद नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो इसलिए यहां तो इसका आंसर होता 40 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ। 40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स
साउथ, ओके, टुवर्ड्स साउथ। और यहां बेटा इसको सिंपली फिर क्या लिख सकते थे, -40 मीटर पर सेकेंड। दोनों तरीके सही है, माइनस में नहीं लगाते तो ये लिख देते हैं, और माइनस लगा दिया तो पहले बताना पड़ेगा कि माइनस किसको लिए, नेगेटिव साइन किसको दे रहे हो, पॉजिटिव साइन किसको दे रहे हो। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट, जनरली बेटा, जनरली अगर मैं ऑपोजिट जा रही हैं, सेम जा रही हैं, इन सब चीजों का ध्यान ही ना रखूं, जनरली लिखूं तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का फार्मूला होता है वी बी माइनस बी, जनरल फार्मूला। ओके, एक तो ये फंडा सिखा दिया ना बेटा आप लोगों को कि आप देखो सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो ऐड करनी हो, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हुए, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो ऐड हो जाएंगी। लेकिन एक ये फंडा लगाओ, डायरेक्ट वाला फार्मूला भी लग सकता है, आंसर तो खैर आ चुका है कि वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस बी ए। अब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए चाहिए ना भाई, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी थी, 25 थी ना, लेकिन बेटा वो नेगेटिव डायरेक्शन में थी 25। वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो कौन सी डायरेक्शन में थी, नेगेटिव डायरेक्शन में थी ना। तो जब आप पुट करोगे तो क्या पुट करोगे, -25 पुट करोगे बेटा, बीच का माइनस तो माइनस है ही है। वेलोसिटी ऑफ ए वो कितनी थी, 15 थी, लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन में थी, पॉजिटिव डायरेक्शन में थी। तो ये माइनस तो माइनस ही था, ये पॉजिटिव वाली कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा, -40 मीटर पर सेकेंड। तो वही बात बन गई, कंसेप्ट से भी आएगा, फार्मूले से भी आ सकता है, आगे चलकर फार्मूले से ही करना है, फार्मूले का ज्यादा फायदा है। लेकिन सारी बातें एक ही बार में समझ में नहीं लगती हैं, इसलिए धीरे 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 बात को आगे बढ़ाएंगे। अब बातों बातों में वो जो पुराने कंसेप्ट से आंसर मैंने बेटा निकाल दिया था, लेकिन बीच में फार्मूला भी लगा दिया हमने कि आपने जनरल फार्मूला क्या याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का फार्मूला क्या है, वी बी माइनस बी ए। लेकिन उसके लिए साइन देने पड़ेंगे पहले कि किसको पॉजिटिव मान रहे हो किसको नेगेटिव। और ऐसे ही अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करना होता तो इसका फार्मूला होगा वी ए माइनस वी बी। अच्छा, वी ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए कितनी है, +15 माइनस वी बी कितनी है, -25, क्योंकि वैल्यू उसके हिसाब से पुट होगी। देखो यहाँ पे -25 पुट की थी, यहाँ पे आ जाएगा -25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड है। पॉजिटिव का मतलब ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर नॉर्थ है, इसका मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ, इसका मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, नॉर्थ को आपने पॉजिटिव मान रखा है तो आप वहां पे पॉजिटिव साइन से भी बात कंप्लीट कर सकते हो। अभी इसका थर्ड पार्ट भी है भाई, क्वेश्चन का भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। कहता है वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन अगेंस्ट इट्स मोशन। कौन सी वाली ट्रेन पे है, ए पे है, तो ये एक मंकी है जी। ओके, ट्रेन कौन सी है, ट्रेन हम ले रहे हैं ए वाली ट्रेन है। ओके, ये मंकी है। अब नॉर्थ इधर मान लिया यार। ओके, अब मंकी है, मंकी को ऐसे ऐसे ट्रेन लिखाऊंगा, मंकी तो नीचे गिर जाएगा, इसलिए ट्रेन मानते हैं कि उधर जा रही है, तो नॉर्थ उधर मान लिया हमने। तो इसके ऊपर एक बेटा मंकी है, मंकी, तो कहता है वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, अगेंस्ट इट्स मोशन, यानी मंकी इधर को चल रहा है, अगेंस्ट इट्स मोशन, ट्रेन जा रही है नॉर्थ, यानी मंकी अपनी तरफ से किधर चल रहा है, साउथ की तरफ, अगेंस्ट इट्स मोशन विद ए वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए एज ऑब्जर्व्ड बाय ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। एक को ग्राउंड पे बंदा खड़ा है, वो क्या ऑब्जर्व करता है कि जो मंकी की स्पीड है वो कितनी नजर आ रही है उसको, 18 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। अब देखना, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए कितनी देर रखा है, 18 किलोमीटर पर आवर। 18 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, आंसर इसका भी मीटर पर सेकंड में है, तो 18 को भी हमने क्या किया, 5/18 कर दिया, तो आसान हो गया, तो 1 सेकंड दिया।
ये आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। बेटा सब मीटर पर सेकेंड में, तो इसको भी किस में रखेंगे, मीटर पर सेकेंड में रखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी, ध्यान से सुनो फिर से, लाइन पढ़ लो चाहे दोबारा। कह रहा है वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए पे है, अगेंस्ट इट्स मोशन, उल्टा चल रहा है, ओके, इज 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। मंकी की स्पीड नहीं दे रखी, मंकी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दे रखी है। पिछली बार में विद रिस्पेक्ट टू वाली फाइंड करनी थी, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू दे रखी है। इट इज -5 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से सुनना, फार्मूले का फायदा होगा। अब यहां पर देखो, वैसे लॉजिक लगाओगे गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो VMA, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए दे रखी है, इसका बेसिक फार्मूला VM माइनस VA होना था। अब ये चीज कितनी दे रखी है, 5, और 5 नहीं -5 लेंगे, क्योंकि उसने बोलता अगेंस्ट इट्स मोशन। ट्रेन जा रही थी नॉर्थ, नॉर्थ वाली को पॉजिटिव मान रखा है, उसके अगेंस्ट वाली जो है वो फिर नेगेटिव होगी, तो यहां पर -5 लगेगा बेटा। ठीक क्वेश्चन था ये। वेलोसिटी ऑफ मंकी फाइंड करनी है मेरे ख्याल से, कि ऑब्जर्व बाय द स्टैंडिंग ऑन द ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन ऑफ दिस एज ऑब्जर्व बाय अ मैन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ फाइंड करनी है अगेंस्ट इट्स मोशन विद ए वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वो दे रखी थी, सही है। यहां पे क्या आ जाएगा, ट्रेन ए की वेलोसिटी, ट्रेन ए की कितनी है भाई, 15, और वो भी पॉजिटिव वाली, तो यहां पे बेटा 15 आ जाएगा। यहां से अगर आप चेक करते हो तो इट विल कम आउट टू बी VM इक्वल टू, बेटा इधर आके प्लस हो गया, ये 10 आ गया, आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन को सोचना बेटा, सही क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। और बातों बातों में रिलेटिव वेलोसिटी का जनरल फार्मूला आ गया। अब जो चीजें रह जाती हैं ना यार, कई चीजें अब मिस हो जाती हैं, इसीलिए क्वेश्चन इतने करा रहे हैं हम आपको, वो फिर क्वेश्चंस के अंदर आकर कवर अप होंगी बेटा। जो जो चीजें मिस होंगी वो क्वेश्चंस के अंदर आकर कवर अप हुआ करेंगी। VM इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड आ गया, 10 पॉजिटिव आ गया, मतलब मंकी की जो एक्चुअल स्पीड है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, ओके, टुवर्ड्स नॉर्थ। चलो जी, एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, देखते हैं कैसा है, इजी है डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा कहता टू ट्रेन्स 120 मीटर एंड 80 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। दो ट्रेन्स 120 मीटर एंड 80 मीटर, एक बड़ी है एक छोटी है भाई। 120 मीटर और दूसरी है 80 मीटर, रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी दे रखी है। इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। पहले की वेलोसिटी दे रखी है 42 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे वाली की दे रखी है बेटा, ऑपोजिट आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसकी लेंथ दे रखी थी बेटा जी 80 मीटर, इसकी दे रखी है 120 मीटर। इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर, हो जाएगा टोटल डिस्टेंस इनको जो क्रॉस करते हुए कवर अप करना है, वो बेटा कितना कवर अप करना है, 120 प्लस 80, जो इनको टोटल डिस्टेंस कवर अप करना है ना क्रॉस करने के लिए। क्योंकि देखो जब ये यहां पहुंचेगी इसने 80 कवर किया, ओके, और जब ये यहां जाएगी 120 और कवर करेगी तब निकलेगी ना इससे आगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है इनको बेटा जी, डिस्टेंस टू बी कवर्ड दैट विल बी 120 प्लस 80, कितना आ जाएगा, इट विल बी 200 मीटर। ओके, जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है वो कितना कवर करना पड़ेगा इसको, 200 मीटर। अब आती है रिलेटिव वेलोसिटी, यार ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, और अगर हम आंसर देखते हैं तो आंसर सेकंड में है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो आपको मैंने बता दिया हुआ है। यूज 42 को किससे मल्टीप्लाई कर देना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, उधर 30 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देना, 5/18
18 से मल्टीप्लाई कर देना बेटा यार, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बस अब करा नहीं रहे, देख लिया हमने, ये बेटा आपसे हो सकता है। बस कंसेप्ट देखो क्या करना है। तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो ओवरऑल रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट विल बी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी मतलब उसने बोला नहीं है ना, मांगा नहीं है ना, ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है, बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालनी है। यहाँ तो सिंपल ऐड करके वहीं से टाइम निकाल देना है। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जो पुट करनी है वो बेटा यहाँ से जो भी आएगा ना, उन दोनों का क्या होगा, सम पुट होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ओके, डिस्टेंस कितना पुट हो जाएगा, 200, टाइम यहाँ पे पुट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है अब निकालते रहना यार, बस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या पुट होना चाहिए, VA प्लस VB, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें से, बाकी ठीक ही है क्वेश्चन आपके। एक क्वेश्चन करा देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी वाला करा देते हैं 18 क्वेश्चन, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी एक अलग कंसेप्ट आ रहा है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 18 देखो जरा। 18 क्वेश्चन कहता है, टू कार्स A and B आर मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 60 and 45 किलोमीटर पर आवर। यार कन्वर्ट करने वाला पंगा पड़ता है, कन्वर्ट जरूर कर लेना। टू कार्स A and B आर मूविंग विद वेलोसिटीज ऑफ, एक A है और एक B है, दे आर मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 45। इसकी स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी बेटा दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B फाइंड करनी है। इफ बोथ कार्स आर ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड्स, पहले केस में कह रहा है कि अगर दोनों की दोनों ईस्ट जा रही होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट। ओके, अगर दोनों ही किस तरफ जा रही होती है बेटा, ये A और B दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही होती है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B फाइंड करनी है। ओके, और दूसरा, इफ कार A इज ट्रेवलिंग ईस्ट एंड कार B इज ट्रेवलिंग वेस्ट। और सेकंड केस बनता कि अगर A तो ईस्ट में जा रही है, B किस में जा रही होगी, वेस्ट में जा रही होगी। यहां पे हम VAB VBA वाले फंडे से निकालते हैं। VAB का बेसिक फार्मूला क्या है, VA माइनस VB। ओके, इसका बेसिक फार्मूला लगा VA माइनस VB, लेकिन ये फार्मूला यूज करने के लिए साइन प्रॉपरली यूज करने पड़ेंगे। अब यार इसको पॉजिटिव मानोगे तो जो VA है ना, VA वो जो भी दे रखी है कन्वर्ट करके आएगी, 60 इंटू 5/18 कर लेना, जो भी दे रखी है बेटा ये प्लस 60 किलोमीटर पर आवर मानी जाएगी, और जो VB दे रखी है यहां पे ये प्लस 45 किलोमीटर पर आवर मानी जाएगी। कन्वर्ट कर लेना, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी बेटा ये। ओके, 60 इंटू लिख ही देता हूं यार, 5/18 मीटर पर सेकंड, 45 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। ओके जी, यहां पर ये वैल्यू पॉजिटिव लेनी है और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव लेनी है। फार्मूला तो दोनों केसेस में क्या है, VA माइनस VB है। फार्मूला दोनों केसेस में VA माइनस VB ही यूज करना है। फर्स्ट केस में ये वैल्यू पुट होगी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव पुट होगी, माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। सेकंड केस में पहली वैल्यू तो पुट होगी पॉजिटिव और दूसरी वाली जो वैल्यू है बेटा नेगेटिव है, वो नेगेटिव पुट होगी। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद इसमें से जो भी रिजल्ट आएगा वो बन जाएगा। अब बाकी क्वेश्चन इसके क्या कर लो, ट्राई कर लो, डाउट्स वी विल टेक। एक क्वेश्चन हमारी तरफ से, ये भी सुनना, एक वैसी असाइनमेंट में नहीं है, अलग चीज है, काम आएगी कभी। तो एक क्वेश्चन हमारी तरफ से ध्यान से सुनना। हमने आपको क्वेश्चन दिया कि एन ऑब्जेक्ट was moving with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक ऑब्जेक्ट था जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगने लग गया और उसकी स्पीड कम होने लग गई, और वो जो रिटार्डेशन उस पर फील हुई वो उसको फील हुई -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से।
तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट अच्छा भला जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, उस पर एक्सेलरेशन लगनी शुरू हो गई कितनी, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सवाल है हमारा फाइंड डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 6 seconds। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 6 seconds। अब देखो ध्यान रखना है, उसने डिस्टेंस मांगा है कि डिस्प्लेसमेंट मांगी है। अगर एक्सेलेरेशन बेटा पॉजिटिव हो, पॉजिटिव, अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो, देखो इनिशियल वेलोसिटी जो भी है, अगर तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होती तो डिस्टेंस मांगे चाहे डिस्प्लेसमेंट मांगे कोई चक्कर नहीं है। तो आपने वही फार्मूला लगाना है, S = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देना है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो S = एक्सेलरेशन भी दे रखी है, क्या लग जाएगा, S = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लग जाएगा। लेकिन बेटा एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ध्यान रखना क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नेगेटिव है और मांग वो क्या रहा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस मांग रहा है। तो थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा, देखो पता लगेगा क्या ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने बोला कि u20 है, a -4 है, अब माइनस थी ना माइनस, तो मैंने बोला क्वेश्चन में अगर a नेगेटिव आ जाए तो ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना पड़ेगा, अब ये चेक करना पड़ेगा कि इसकी स्पीड 0 तो नहीं हो गई, या 0 कब हुई। तो 0 होने के लिए मैंने क्या लगा दिया, मुझे नेगेटिव थी ना, नेगेटिव ना होता तो मैं सीधा ही S = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा के बात खत्म कर देता, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव थी, मेरे दिमाग में आ गया कि यार कहीं ये पलटेगा तो नहीं। पलटेगा भी बताते हैं कैसे पलटेगा, पहले हम चेक करना पड़ेगा कि यार इसकी स्पीड 0 कभी रुका कब, क्योंकि देखो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट चल रहा है चल रहा है चल रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसकी स्पीड कम हो रही है कम हो रही है कम हो रही है कम हो रही है, कम होते 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 0 भी तो हो सकती है। ओके, अब अगर 6 सेकंड से पहले स्पीड 0 हो गई, मान लो 4 सेकंड पे हो गई, तो ये ऑब्जेक्ट अच्छा भला जा रहा था जा रहा था जा रहा था जा रहा था, 4 सेकंड पे उसकी स्पीड 0 हो गई, लेकिन डिस्टेंस तो हमें 6 सेकंड के बाद का चाहिए ना। तो अगर स्पीड 0 हो गई लेकिन एक्सेलरेशन तो अभी भी पीछे की ओर लग रही है, तो होगा क्या, ये चलते 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 4 सेकंड पे 0 होगी एक पल के लिए, और एक्सेलरेशन अभी भी लग रही है, उसके बाद ये पलट जाएगा, उसके बाद ये उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में फर्क पड़ जाएगा क्योंकि घूम के वापस आ रहा है। अगर 6 सेकंड के बाद 0 हो रही है तो इससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं, पहले टाइम निकालते हैं यार 0 कब हो रही है। हमने यूज किया v = u प्लस AT, v कितना था 0, हम देख रहे हैं कब 0 होगी, u कितनी थी 20 प्लस a कितनी थी -4t, सॉल्व किया 0, इसको 4t को इधर ले आओ यार, क्यों स्टेप फुलाना, 4t इक्वल टू कितना हो गया 20, t कितना आ गया 5 सेकंड आ गया, चेक करना, t केम टू बी 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड पे इसकी स्पीड क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ये कुछ ऐसे चल रहा था, अब यार ये 0 सेकंड है, 5 सेकंड पे इसकी स्पीड एक पल के लिए क्या हुई 0 हुई, लेकिन मुझे 6 सेकंड बाद की स्थिति चाहिए, मतलब अभी 1 सेकंड और है, तो यहां से चलते 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 रिटार्डेशन के कारण स्पीड कम हुई, यहां पे 0 हुई, लेकिन अभी भी फोर्स पीछे की ओर तो लग ही रहा है, ये यहां से क्या हो जाएगा, अब पलटेगा। ओके जी, 1 सेकंड और पीछे आएगा तब जाके 6 सेकंड पूरे होंगे ना, 1 सेकंड और पीछे आया तब जाके 6 सेकंड पूरे होंगे। तो बेटा अगर 4 सेकंड बाद का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मांगी होती तो ये यहां कहीं होता 4 सेकंड बाद, यहां पर कहीं पर। ओके, अगर 4 सेकंड बाद यहां पर है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही आती, S = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाते, एक ही बार में बात खत्म होती। लेकिन बेटा अब वो 6 सेकंड की बात कर रहा है,
यानी 6 सेकंड बाद ये इनिशियल पोजीशन है, 6 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, वापस आ गया। लेकिन उसका डिस्टेंस क्या होगा? दिस प्लस दिस। समझो, जाते वक्त जो कवर किया प्लस अगले 1 सेकंड में कवर किया, ये होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट तो सीधा ही निकल जाएगी। ये O है, ये A है, ये B है। समझो 6 सेकंड बाद, आफ्टर 6 सेकंड, जो तो डिस्प्लेसमेंट है वो तो इसकी होगी OB, लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या होगा? OA माइनस AB। तो पॉइंट सुनना, अगर तो उसने डिस्प्लेसमेंट मांगी हो, डिस्प्लेसमेंट, तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई चक्कर नहीं है, आपने सिंपली क्या लगा देना है? यू विल यूज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, S की जगह पे क्या लग जाएगा आपका? डिस्टेंस की जगह पर फाइंड करना है, डिस्टेंस नहीं, जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है सीधा। U कितनी थी? 20, 6 सेकंड बाद की क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, -4, यहां पे 36 हो गया। S कितना आ गया? 120, ये कितना हो जाएगा? 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10 में से 2 गए 8, बच गया 1। 11 में से 7 गए 4, 120 में से 72 चले गए। चेक कर लेना, कैलकुलेशन कमजोर है। S इज इक्वल टू 40 मीटर। बेटा अगर तो डिस्प्लेसमेंट मांगी होती तो एक झटके में आ गई, लेकिन मांगा क्या उसने? डिस्टेंस मांगा है, डिस्टेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले यहां से यहां तक का क्या निकालना पड़ेगा? डिस्टेंस। और फिर अगले 1 सेकंड का भी क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ओके, यहां से यहां तक तो आप कुछ भी लगा दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा दो। O से लेके A तक में v कितना था? 0। u कितनी थी आपकी? 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2। एक्सीलरेशन कितनी थी? -4। ओके, s आपने निकालना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी 400 बाय, ये कितना आ जाएगा? 400 बाय 8, 50 आ जाएगा शायद। ओके, ये बेटा कहां से कहां तक था? O से लेके A तक। O से लेके A आएगा 50। ओके, O से A 50 हो गया। वापस जब आया तो भी कवर किया। अब वापस आते वक्त एक्सीलरेशन तो वही है, लेकिन अब वो एक्सीलरेशन -4 नहीं, अब वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी बेटा। अब वो -4 नहीं, अब वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू 4 नाउ। ओके, और इस बार यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस लगेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 लगेगी बेटा, क्योंकि A से B तक का मांग रहा हूं। एक पल के लिए उसकी स्पीड 0 हो गई थी ना, तो A पे एक पल के लिए स्पीड 0 थी। A से B तक के लिए इनिशियल वेलोसिटी लगेगी इसकी 0 प्लस हाफ। एक्सीलरेशन कितनी लगेगी? 4। और ये 1 सेकंड का टाइम है A से B तक। देखो 5 सेकंड तक का तो इधर निकल गया, यहां से लेके यहां तक 5 सेकंड तक का टाइम था ना। 5 सेकंड में, यानी जब उसकी स्पीड 0 तक तो 50 कवर किया। अब हमें तो 6 सेकंड का चाहिए था ना, तो 1 सेकंड रह गया। 1 सेकंड में पलट के वापस आ रहा था यहां पे, इसलिए 1 पुट होगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, कितना आ जाएगा ये? ut एस इक्वल टू, u तो 0 था, हाफ इंटू A इंटू A4 थी, ये क्या आ जाएगा? t का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये तो 2 मीटर आ गया। ओके, तो लास्ट वाले सेकंड में कितना कवर किया? 2 मीटर। ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक कितना किया? 50। लास्ट में कितना कवर किया?
2। तो अगर कोई डिस्टेंस बोलेगा, डिस्टेंस, तो बेटा वो आएगा 52 मीटर। समझ लो, 50 + 2 52 मीटर। और अगर कोई डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो देखो यहां से यहां तक 50 है, ये 2 निकाल दो 48। डिस्प्लेसमेंट कितनी? 48। और डिस्प्लेसमेंट तो देखो पहले भी निकली हुई है ना 48। तो डिस्प्लेसमेंट तो S = ut + हाफ AT स्क्वायर से डायरेक्ट आ जाएगी। कहने का मतलब ये जो इक्वेशन है ना बेटा, S = ut + हाफ AT स्क्वायर, ये इक्वेशन है, इट एक्चुअली गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट। इट एक्चुअली गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट। अगर तो पलटने वाला क्वेश्चन नहीं है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। लेकिन अगर पलट गया ना, पलटने वाला सीन आ गया बीच में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मांगी हो तो कोई चक्कर नहीं है, ये फार्मूला लगा देना। लेकिन डिस्टेंस मांगा है तो ध्यान देना कि कहीं, बस नेगेटिव वाले केस में ध्यान देना कि कहीं पलटा तो नहीं है। पलटने का टाइम निकाल लो। अगर डिस्टेंस उस टाइम के आगे का चाहिए तो ऐसे करना पड़ेगा। अगर पहले का ही है कि पलटना उसने 5 सेकंड पे था, मांग 4 सेकंड पे रहा है, फिर तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही आ जाएगी, फिर ऐसे ही कर देना। ओके, बाकी अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके रखो और सबमिट कराओ उसको।